दोस्तों, यदि आज मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है तो आपका जवाब होगा बुर्ज खलीफा। सच तो ये है कि आज तक कोई भी देश इससे ऊंची इमारत को बना ही नहीं पाया। हालांकि दुबई ने दावा किया था कि वो जल्द ही इससे भी ऊंची इमारत बनाएगा, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद आज भी बुर्ज खलीफा से भी कोई ऊंची इमारत दुबई में नहीं बन पाई है। और अब तो दुबई ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाना ही बंद कर दिया। तो ऐसी क्या खास वजह थी जिसकी वजह से दुबई ने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाना बंद कर दिया? इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर क्यों दुबई ने ऊंची ऊंची इमारतों को बनाना बंद कर दिया। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। सन 2010 में जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हुई तो पूरी दुनिया देखकर इसे हैरान रह गई, क्योंकि यह बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और इसकी ऊंचाई 2717 फीट थी। और क्या आप जानते हैं, बुर्ज खलीफा टावर पर 163 मंजिलें हैं, 58 लिफ्ट हैं और कई सारे लग्जरी अपार्टमेंट हैं और 2957 पार्किंग स्पेस स्टेशन है और 304 होटल्स हैं और 37 ऑफिस फ्लोर और 900 अपार्टमेंट हैं। और बुर्ज खलीफा के नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जैसे सबसे ऊंची इमारत होने का और सबसे ऊंची लिफ्ट होने का। और बताया जाता है कि बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 12,000 मजदूरों का प्रतिदिन इस्तेमाल होता था। और बुर्ज खलीफा का काम जनवरी सन 2004 को शुरू हुआ, जिसे सन 2009 में ख़त्म कर लिया गया और सन 2010 में इसे आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। और बुर्ज खलीफा में लगभग 26,000 ग्लास पैनल लगे हुए हैं, जिसे साफ करने में मजदूरों को लगभग 3 महीने तक लग जाते हैं। और बुर्ज खलीफा को देखने के बाद कई सारे देशों ने ये प्लान किया कि हम भी इससे ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, लेकिन आज तक दुबई भी इससे ऊंची इमारत नहीं बना पाया। तो ये तो बात तो सच है कि इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाने में खूब सारा पैसा लगता है। और यदि आप सोचते हैं कि पैसों की वजह से दुनिया ने इससे ऊंची इमारत नहीं बनाई, तो आपका जवाब गलत है। दरअसल इसके पीछे कुछ और ही राज छुपा हुआ है। तो जब बुर्ज खलीफा बन रही थी तो इंजीनियरों के सामने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को सीधा कैसे रखा जाए ताकि यह इधर उधर झुके नहीं। इंजीनियर और आर्किटेक्चर इस समस्या से जूझ रहे थे। तभी एंट्री होती है बांग्लादेशी अमेरिकन फजूर रहमान की। इन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसकी वजह से आर्किटेक्चर्स की दुनिया के बादशाह बन गए। और उन्होंने ये आइडिया दिया कि बिल्डिंग्स की हर फ्लोर पर स्टील बीम लगाया जाए ताकि यह बिल्डिंग्स भूकंप से बची रहे। और यह आइडिया छोटी इमारतों के लिए कुछ हद तक ठीक था, लेकिन बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारतों के लिए यह ठीक नहीं था। लेकिन बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी इमारतों के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी। साउथ कोरिया की बिल्डिंग टावर पैलेस एक एडवांस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन उदाहरण है। इस बिल्डिंग को षटकोण के आकार का बनाया गया ताकि जब तेज हवा चले तो यह बिल्डिंग हिले नहीं और जब भूकंप आए तो यह बिल्डिंग सेफ रहे। और कुछ ऐसे ही शंघाई टावर का निर्माण किया गया। इसमें एक के ऊपर एक सिलेंडर लगे हुए हैं जिससे उनको बेस मिलता रहता है। कुल मिलाकर देखा जाए दुनिया में किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की कमी नहीं थी। फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दुनिया में ऊंची ऊंची इमारतों को बनाना बंद कर दिया गया? और बुर्ज खलीफा को देखने के बाद चीन ने बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने का निर्णय लिया और उसने यह काम कुछ हद तक पूरा भी कर लिया था, लेकिन यह प्रोजेक्ट उसे बीच में ही रद्द करना पड़ा। और चाइना में पहले से काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद थीं, जिसमें अचानक से कभी कभी आग लग जाती थी और कभी कभी तो यह बिना भूकंप के ही हिलने लगती थी, जिसकी वजह से चाइना में पाया गया कि जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वे सेफ़ नहीं होती हैं। इसलिए चाइना ने ऊंची बिल्डिंग्स को बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि चाइना में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी जिसमें अचानक से आग लग जाती थी कभी कभी तो ये बिना भूकंप के ही हिलने लगती थी, जिसकी वजह से चाइना ने यह बिल्डिंग्स बनाना बंद कर दिया। और चाइना ने ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स को बनाने के ऊपर बैन लगा दिया। और इन्हीं सब प्रॉब्लम को पूरी दुनिया ने भी महसूस किया कि जो भी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं वो ज़्यादा सेफ़ नहीं होती, इसलिए पूरी दुनिया ने भी ऊंची बिल्डिंग्स को बनाना बंद कर दिया। और यही कारण है जिसकी वजह से आज तक बुर्ज खलीफा से भी कोई ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बन पाई है।